हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक BBSc सेकेंड ईयर एडवांस्ड कैलकुलस एक्सरसाइज 6.1। तो बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, शो दैट द फंक्शन f of xy इज इक्वल टू मॉडुलस xy पावर 1/2 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द ओरिजिन बट बोथ fx fy एग्जिस्ट एट द ओरिजिन, हेंस डिड्यूस दैट देयर टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एंड एट 0,0। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। इसके अंदर देखो कितनी सारी चीज़ें पूछ ली इन्होंने। क्या क्या पूछा है? सबसे पहले फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, ओरिजिन के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, हैंस डिड्यूस दैट दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट 0,0। ठीक है, ये चीज़ें पूछ ली इन्होंने। तो करते हैं बात इसकी। हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स वाई रेज टू पावर 1/2। ठीक है जी, ये शो करना है नॉट डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन। तो उसके लिए हम पहले ये निकालते हैं एफ एक्स एफ वाई एग्जिस्ट करते हैं या नहीं 0,0 पे। ठीक है जी, तो एफ एक्स 0,0 पे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस के f 0,0 अपॉन में h। तो ये मिलेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ h, 0 x के प्लेस पे h, y के प्लेस पे 0, यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है जी, माइनस f 0,0, ये भी हमारे पास 0 बन जाएगा अपॉन में h। तो फाइनल यहाँ से 0। ठीक है, फिर एफ वाई 0,0 पे निकालेंगे तो लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0, k माइनस के f 0,0। चेंज कहाँ पे है? चेंज वहाँ पे है। ठीक है जी, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 के पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बन जाएगा? 0 माइनस के 0 अपॉन में यहाँ पे क्या आएगा? k इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं एफ एक्स एफ वाई। ठीक है जी, ओके। इफ एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल एट ओरिजिन, देन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास एफ ऑफ एच के माइनस के एफ ऑफ 0,0 इज इक्वल टू एच टाइम एफ एक्स 0,0 प्लस के टाइम एफ वाई 0,0 प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। ये हमने लगा दी डेफिनेशंस की डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है जी, तो यहाँ से वेयर फाई एच के साई एच के टेंड्स टू 0 एच के टेंड्स टू 0, तो 0,0 को टेंड कर जाएंगे ये भी। ठीक है जी, अगर एच के क्या करता है? 0,0 को टेंड करता है। तो ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ओके, तो करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एच के पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से? एच के पावर 1/2 माइनस एफ 0,0 पे वैल्यू 0 इज इक्वल टू एच टाइम, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई है एफ एक्स 0,0 की वैल्यू है 0 के इक्वल, प्लस के टाइम इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 के इक्वल है, प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। तो ये मिला मुझे मॉडुलस एच के पावर 1/2 इज इक्वल टू एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। हाँ जी, इतना काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, राइट? तो करते हैं सिंप्लीफाई। तो आप इसके प्लेस पे आप चाहो तो k इज इक्वल टू एच पुट कर सकते हो, उससे आप सोल्व कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको नया बताता हूँ कुछ। तो h इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज और k इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आप ये पुट करके भी इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ठीक है जी, तो करते हैं यहाँ पे पुट। तो ये बन जाएगा यहाँ से आर ये है, आर ये है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वेयर कोस थीटा साइन थीटा पावर 1/2 इज इक्वल टू एच के प्लेस पे आर कोस थीटा फाई ऑफ एच के। ये फंक्शन है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं अंदर क्या है। ठीक है जी, एच के का फंक्शन है। अब ये नहीं पता कि एच की पावर कितनी है, वाई के की पावर कितनी है। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। फिर प्लस के की वैल्यू है आर साइन थीटा साई ऑफ एच के। इतना काम हमारे पास हो गया। नाउ यहाँ से आर स्क्वायर पावर 1/2 है, आर बचेगा, आर यहाँ से कॉमन आकर के कैंसिल आउट, तो बचेगा ये कोस थीटा
साइन थीटा पावर 1/2 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा कोस थीटा फाई एच के प्लस साइन थीटा साई एच के। ठीक है जी, फाई एच के टेंड्स टू 0 0, साई एच के टेंड्स टू 0 0, एज एच के टेंड्स टू 0 0। जब एच के 0 0 को टेंड करेगा तो फाई ऑफ एच के एंड साई ऑफ एच के ये भी क्या करेंगे, 0 को टेंड कर जाएंगे। ठीक है जी, तो लिमिट एच के टेंड्स टू 0 0 कोस थीटा साइन थीटा पावर 1/2, यहाँ पे हमारे पास आएगा 0, ये 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाली क्या करेगी, 0 को टेंड करेगी। ठीक है जी, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। क्यों नहीं ट्रू? क्योंकि ईच वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। ठीक है जी, अगर यहाँ पे मैं साइन की थीटा की वैल्यू 45 रखता हूँ तो यहाँ से मेरे पास 1/√2 आएगा, यहाँ से 1/√2 आएगा। ठीक है जी, तो 1/2 बन जाएगा, ये तो 0 को टेंड करता ही नहीं है। ठीक है, तो विच इज नॉट ट्रू या विच इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है जी, तो थीटा की हर वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू नहीं है। ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स वाई इज नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0 पे। हाँ जी, इतना काम हो गया कि एफ एक्स वाई 0 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। ठीक है, इतना काम तो हमने कर दिया। ओके, हैंस डिड्यूस दैट दीज टू पार्शियल डेरिवेटिव्स आर नॉट कंटिन्यूअस एट 0 0। अब हमें ये बताना है कि जो ये पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स और एफ वाई ये कंटिन्यूअस भी नहीं होंगे। ठीक है जी, ओके, बताते हैं इसको भी। वी सपोज दैट, हम मान के चलते हैं कि जो एफ एक्स है एंड एफ वाई है आर कंटिन्यूअस। ठीक है जी, हम मान के चलते हैं क्या ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, एट 0 0 पे ये कंटिन्यूअस है तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन इंप्लाइज डिफरेंशिएबिलिटी। तो लिख देते हैं कंटिन्यूअस functions implies differentiability। at 0 0 which is contradiction। जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं वो फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल। ठीक है जी, ओके, यानी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, बट कंटिन्यूस फंक्शन है उसके बाद ही हमारे पास क्या आती है, डिफरेंशिएबिलिटी आती है। ठीक है जी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने वही दिखाया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस यानी डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूस भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, हैंस एफ एक्स एफ आई आर नॉट कंटिन्यूस एट 0 0। ठीक है जी, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर दिया कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस भी नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स वाई रेज़ टू पावर पी, फाइंड वैल्यू ऑफ पी फॉर विच एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। अब ये क्वेश्चन आप जो हमने भी क्वेश्चन किया 6 क्वेश्चन ये वैसे दिखाई दे रहा है। हाँ जी, वहाँ पे क्या था, पावर 1/2 थी, यहाँ पे क्या है, पावर पी है। वहाँ पे 1/2 के लिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि किस वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है जी, तो बताते हैं इसको किस वैल्यू का डिफरेंशिएबल होगा। हेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मोड एक्स वाई रेज़ टू पावर पी। ठीक है, तो इसका निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0 0 पे। ठीक है जी, तो वो हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस के एफ 0 0 अपॉन में एच। ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये वैल्यू हमारे पास 0 माइनस 0 अपॉन एच दैट इज 0। एफ वाई 0 0 पे लिमिट के टेंड्स टू 0
एफ ऑफ 0 कोमा के माइनस के एफ 0 0 अपॉन के लिमिट के टेंड्स टू 0, ये वैल्यू 0 माइनस 0 अपॉन के दैट इज 0। इफ द फंक्शन या इफ द फंक्शन एफ एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, then by definition f of h के माइनस के f of 0 0 इज इक्वल टू h टाइम एफ एक्स 0 0 प्लस के टाइम एफ वाई 0 0 प्लस h टाइम फाई ऑफ h के प्लस के टाइम साई ऑफ h के, वेयर फाई एच के टेंस टू 0, साई एच के टेंस टू 0, एच कोमा के टेंस टू 0 0। हाँ जी, जब एच के 0 0 को टेंड करेगा तो फाई एच के साई एच के 0 0 को टेंड कर जाएंगे। हाँ जी, ये 0 को टेंड करेंगे, ठीक है। तो अब इसके लिए निकालते हैं एफ ऑफ एच के की, तो यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये बनेगा मोड एच के पावर पी, ठीक है जी। तो यहाँ से हम, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया मोड एच के की पावर पी माइनस के 0 इज इक्वल टू एच टाइम 0 प्लस के टाइम एफ वाई 0 0, ये 0 है, प्लस के एच टाइम फाई ऑफ एच के प्लस के टाइम साई ऑफ एच के। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया। और यहाँ से इसके बाद मोड एच के की पावर पी इज इक्वल टू एच फाई ऑफ एच के प्लस के साई एच के, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने यहाँ तक कर लिया काम। अब यहाँ पे इस p का हमें नहीं पता ये p पॉजिटिव है या p नेगेटिव है या p 0 के इक्वल है, ठीक है जी। तो यहाँ से बनाएंगे हम केसेस। केस फर्स्ट, p लेस देन इज इक्वल टू 0, फंक्शन f ऑफ x, y इज नॉट डिफाइंड, ठीक है जी। अगर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो फंक्शन एफ एक्स वाई इज नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं होगा डिफाइंड? देखो, अगर p की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पे p की वैल्यू 0 हो गई, तो ये क्या बन जाएगा, h के 0, तो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन ही नहीं होगा ये, ठीक है जी। और बात करते हैं यहाँ से, अगर p की वैल्यू क्या जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर p की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो इसको लिखेंगे 1/h के, ठीक है। p नीचे आ जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव था ना, एच के की पावर नेगेटिव, तो इसको नीचे लिखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ठीक है। जब 0 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइंड। और यहाँ पर भी 0 0 पुट करेंगे तो 0 की पावर 0, ये भी क्या बन जाएगा जी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो 0 की पावर 0 हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी वो। तो इसलिए p लेस देन इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन ही नहीं है। केस सेकंड, इफ p ग्रेटर देन 0, अगर p ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो हम इसकी बात कर सकते हैं, ठीक है जी, कि यहाँ पे 0 हो जाए, 0 की पावर कुछ भी हो जाए, ठीक है, फिर तो 0 बनने वाला हो, ठीक है जी। तो अगर p ग्रेटर देन 0 हो जाता है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं एच के की पावर p इज इक्वल टू एच फाई एच के प्लस के साई एच के, ठीक है। ये हमारे पास हो गया जी। पुट करते हैं k इज इक्वल टू एच या h इज इक्वल टू के, तो देयरफॉर ये बनेगा मोड एच की पावर 2p इज इक्वल टू एच टाइम फाई ऑफ एच एच प्लस के एच टाइम साई ऑफ एच एच, ठीक है। तो यहाँ पे k की जगह h पुट करेंगे तो h स्क्वायर बनेगा, 2 को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मोड h की पावर 2p, ठीक है जी। अब h यहाँ पे h आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो ये जाएगा नीचे डिवाइड में, क्योंकि यहाँ से हम कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस मोड h की पावर 2p माइनस 1। h नीचे आएगा तो एक पावर है, 2p ऊपर था तो ऊपर जाएगा तो 2p पावर 2p माइनस 1 लिख सकते हैं उसको, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा फाई ऑफ एच प्लस के h टाइम साई ऑफ एच एच, ठीक है जी। फाई ऑफ एच एच टेंस टू 0, साई ऑफ एच एच टेंस टू 0,
एज एच टेंस टू जीरो, देयरफॉर लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस माइनस के मोड एच की पावर 2p माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है जी, ये जीरो के इक्वल आ गया। तो ये जीरो के इक्वल पॉसिबल कब है? जब ये वैल्यू जो 2p माइनस 1 आई है, ये वैल्यू कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो यहां से हमें कुछ, ठीक है, मैं इसको रेज कर देता हूं यहां से। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, अगर 2p माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो हो जाता है तो ये वैल्यू हम जीरो कह सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके लिए क्या आएगा? दैट इज, हम कह सकते हैं यहाँ से 2p ग्रेटर देन 1 और p ग्रेटर देन 1/2। p की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, तो इस फंक्शन को हम कह सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कंटिन्यूटी की। इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक है जी, इतना काम तो हमारे पास हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं? जो मोड एच के की पावर p है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं, 1/2 मोड एच के की पावर p प्लस 1/2 मोड एच के की पावर p। बोलो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं? मैंने इसको दो फंक्शन में डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ। इनको ऐड करेंगे तो आप इससे क्या बन जाएगा? मोड एच के की पावर p बन जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, क्योंकि हमारा काम देखो यहाँ से एक फाई है, एक हमारे पास साई है, इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया? दो में डिवाइड कर लिया, राइट। इज इक्वल टू हमारे पास है h टाइम फाई ऑफ एच के प्लस k टाइम साई ऑफ एच के। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है जी, कंपेयर करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँ? इसको h से मल्टीप्लाई कर दूँ, h से डिवाइड, इसको k से मल्टीप्लाई, k से डिवाइड। ठीक है, कर सकते हैं इसको मैं ऐसा? हाँ जी, कर सकते हैं। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड कंपेयर करते हैं। ठीक है जी, h का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है? 1/2h मोड h के की पावर p इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है? h का कोफिशिएंट 5 ऑफ h के। ठीक है, फिर दूसरा हमारे पास 1/2k मोड h के की पावर p इज इक्वल टू, यहाँ पे k का कोफिशिएंट है साई ऑफ h के। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया। इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी। 5h की वैल्यू हमारे पास आ गई है, साई ऑफ h की वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है, एक अब साइलेंट चूज करते हैं। नाउ लेट एप साइलेंट ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। ठीक है जी, अब साइलेंट ग्रेटर देन 0 कोई हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, तो देयरफॉर 5h के माइनस 0 इज इक्वल टू 5h के माइनस 0। ये हमारे पास क्या बनेगा? 5h के की वैल्यू यहाँ से आई जी 1/2h मोड h के पावर p और माइनस 0 इसका मोड। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1/2 मोड h और मोड h के की पावर p। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 पॉजिटिव है, 2 का मॉडुलस 2 ही आएगा, h हमारे पास ये आ गया, क्योंकि h के बारे में हमें कोई पता नहीं है अभी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? h यहाँ पे एक पावर है, यहाँ पे पावर p है, तो ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं h की पावर p माइनस 1, और इसको लिख सकते हैं फिर k की पावर p माइनस 1 इंटू k। देखो मैं इसको h यहाँ पे मोड h के उसकी पावर p है। ठीक है जी, इसको ऊपर ले जाकर लिखेंगे तो p माइनस 1 हो जाएगी h की पावर, लेकिन k की पावर p है तो हमें क्या करना? पावर सेम बनानी पड़ेगी, तो h k की पावर p माइनस 1 ऐसे कर दूं, और जो मोड k है इसको अलग कर दो एक पावर। ठीक है जी, h की पावर p माइनस 1 है, k की पावर p माइनस 1 इंटू 1, तो आप इसे क्या आ गई हमारे पास? k की पावर p आ गई। ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। ओके, मोड h k की पावर p माइनस 1 मोड k, और बाहर हमारे पास है 1/2। ठीक है जी, यहाँ तक हम आ चुके हैं। ओके, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ।
अब हमें चाहिए क्या, कंटिन्यूटी के लिए चाहिए कि लेस देन हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है जी। तो इसको हम कंपेयर करें किसी न किसी नंबर से। तो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, ये हमारे पास 1/2 मोड एच के की पावर p माइनस 1 मोड के, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 रेज टू पावर p माइनस 1, और एच के को एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर p माइनस 1 और इंटू इसको एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर 1/2। इसको हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, हाँ जी। और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, पावर 1 यहाँ पे है, माइनस 1 यहाँ पे है, तो 2 रेज टू पावर p हो जाएगा मोड एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर p माइनस 1 है, पावर 1/2 है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, पावर हो जाएगी ऐड, तो p माइनस के 1/2, ठीक है। p माइनस 1/2 हमारे पास बन गया, और इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर p एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर 2p माइनस 1 अपॉन में 2, हाँ जी। ये हमारे पास है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम कहना चाहते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है। कब कहेंगे, अगर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो आई है, अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाती है, तो इस वैल्यू को हम कह देंगे कि ये वैल्यू क्या लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। मोड 5h के माइनस के 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ 1/2 रेज टू पावर p मोड h स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर 2p माइनस 1 अपॉन में 2 लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है जी। अब हमारा जो काम है वो काम इस पे चलने वाला है, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5h के माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन इफ जो 2p है यहाँ पे 1/2p, इसको साइड भेज देते हैं, एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर 2p माइनस 1 लेस देन 2 की पावर p इंटू एप्सिलॉन, ठीक है। इतना काम हो गया हमारे पास, ओके। नाउ मोड 5h के लेस देन एप्सिलॉन इफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर पावर यहाँ पे 2p माइनस 1 है, और यहाँ पे 2p अपॉन 2 की पावर p इंटू एप्सिलॉन है, ठीक है जी। तो इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर की पावर मोड लेस देन 2 की पावर p एप्सिलॉन, और ये पावर हमारे पास जाएगी 2 अपॉन 2p माइनस 1, ठीक है। मोड 5h के लेस देन एप्सिलॉन इफ मोड एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर लेस देन 2 की पावर p एप्सिलॉन, और यहाँ से 1 अपॉन 2p माइनस 1, ये स्क्वेयर है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट आ जाएगा इसके ऊपर 1/2, ठीक है जी। इतना काम हमारे पास हो गया, ओके। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5h के लेस देन एप्सिलॉन इफ रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर लेस देन 2 रेज टू पावर p एप्सिलॉन, और इसको लिखेंगे 1/2p माइनस 1। अब जो ये वैल्यू है इसको चूज कर लेते हैं डेल्टा, लेट अस चूज या चूज 2 रेज टू पावर p एप्सिलॉन पावर 1 अपॉन 2p माइनस 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो देयरफॉर मोड 5h के लेस देन एप्सिलॉन इफ रूट एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर लेस देन हमारे पास क्या आ जाए, डेल्टा आ जाए, ठीक है जी। और ये हमारे पास क्या है, h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 5h के इज 0, ठीक है जी। ये हमने बात की किसके लिए, 5h के लिए। अब जो हमने इक्वेशन 3 बनाई थी साई h के वाली, हम सिमिलरली उसके लिए भी लिख सकते हैं। सिमिलरली लिमिट h के टेंड्स टू 0 0 मोड साई ऑफ h के इज इक्वल टू 0, हैंस यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हाँ जी। हैंस f of x y is differentiable at 0 0
4 किसके लिए, p ग्रेटर देन 1/2, p ग्रेटर देन 1/2 के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा जी, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर द फंक्शन f of x y is equal to x y raised to power 5 minus x square y cube अपॉन x square plus x y square plus y की पावर 4, जब x y नॉन जीरो है और जब जीरो है तो x y की वैल्यू 0 0। ठीक है जी, x y की 0 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है, सो दैट एफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स 0 0। ठीक है जी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके अंदर ये पूछ रखा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए ऐसा जो फंक्शन कंटिन्यूस भी हो सकता है, उसका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है जी, तो आप उसके लिए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है जी, आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो फंक्शन क्या था, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता था बट फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं था 0 0 पे। ठीक है जी, उसमें सिर्फ एग्जांपल देना है तो आप उसको कंप्लीट सोल्व करोगे। ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी क्या है, एक एग्जाम्पल देना है, एक ऐसा फंक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि एफ एक्स वाई 0 0 नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स 0 0। ठीक है जी, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 10 का ही एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं। हमें इसको शो करना है कि ये एफ एक्स वाई 0 0 और नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स 0 0। ठीक है, करते इसको शो। एफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, तो मैं इसका निकालता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स 0 0 पे, तो लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ h, 0 माइनस के f 0 0 अपॉन में h। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमारे पास एफ एच 0, तो x के प्लेस पे h, y के प्लेस पे 0, y के प्लेस पे 0, यहाँ 0 था, y यहाँ पे 0 था तो 0 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा हमारे पास 0 माइनस। ठीक है, और देखो नीचे हमारे पास h, 0 है तो ये 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, फिर भी क्या बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, तो 0 अपॉन x स्क्वायर क्या बनेगा 0 माइनस के f 0 0 0 0 वैल्यू क्या दे रखी है जी 0 के इक्वल, अपॉन में h, आंसर आ गया 0 के इक्वल। एफ वाई 0 0 लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 के माइनस के f 0 0 अपॉन में के, लिमिट k टेंड्स टू 0 f 0 के x के लिए 0, ये 0 खत्म, और यहाँ पे x के लिए 0, ये 0, ये 0 खत्म, तो बच्चा कौन y की पावर 4, तो 0 अपॉन y की पावर 4 क्या होता है 0 माइनस के f 0 0 वैल्यू 0 अपॉन के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारे पास एफ एक्स आ गया, एफ वाई आ गया। अब हमें बात करनी इसकी एफ एक्स वाई की। ठीक है जी, किसकी, एफ एक्स वाई की। तो y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या करना है मुझे, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। ठीक है जी, एफ वाई का डेरिवेटिव, तो एफ वाई का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे आ जाएगी s टेंड्स टू 0। ठीक है जी, ओके, तो एफ एक्स वाई 0 0 पे हमारे पास बन जाएगा h 0 माइनस के f 0 0 अपॉन में h, ये हमारे पास बनेगा। ठीक है जी, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एफ वाई h, 0 पे। ठीक है जी, एफ वाई h, 0 पे, लेकिन एफ वाई तो 0 0 पे है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से, एफ वाई h, 0 निकालना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी प्रकार से, और जब हम एफ वाई एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे लिमिट k टेंड्स टू 0 एफ एक्स 0 के माइनस के f 0 0 अपॉन में के। अब मुझे यहाँ पे एफ एक्स 0 के की वैल्यू भी चाहिएगी। ठीक है जी, कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर एफ वाई है तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल दो, इसका 0 आ रखी है तो यहाँ पे 0 लिख दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू 0 0 पॉइंट पे है। ठीक है जी, ये डिफरेंशिएबल किसके, 0 0 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। ठीक है, लेकिन ये कहता है डिफरेंशिएबल किस पे चाहिए, मुझे h, 0 पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले h, 0 निकाल लेते हैं और एफ एक्स 0, के निकाल लेते हैं। पहले मैं दो वैल्यू निकाल लेता हूँ ये। ठीक है, एफ वाई h, 0 और एफ एक्स 0, के, पहले ये वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल इरेज कर देता हूँ, फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान रहेगा। अगर मैं डायरेक्ट ये वैल्यू लिख देता तो आप फिर कंफ्यूज हो जाते कि सर आपने ये वैल्यू निकाले क्यों है। ठीक है, कि h 0 क्यों निकाला, एफ एक्स 0 के क्यों निकाला,
एफ एक्स एच कोमा जीरो क्यों नहीं निकाला, फिर आप ऐसे सवाल खड़े करते हैं। तो उससे बेटर है मैंने पहले आपको दिखा दिया कि हाँ उसके अंदर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो एफ वाई एच कोमा जीरो, ठीक है जी, एफ वाई एच कोमा जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ वाई निकालना है तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा के माइनस के एफ ऑफ एच कोमा जीरो अपॉन में के। पहले हम ये निकाल लेते हैं, तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच के, एफ ऑफ एच के की वैल्यू क्या है, एक्स वाई के प्लेस पे एच के कर दो रिप्लेस, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा एच के की पावर 5 माइनस एच स्क्र के की पावर 3 अपॉन एच स्क्र प्लस के एच के स्क्र प्लस के की पावर 4 माइनस एफ एच जीरो, ठीक है जी। तो एफ एच जीरो की वैल्यू हमारे पास, एफ एच जीरो की वैल्यू निकाली थी 0 अपॉन में के। तो लिमिट के टेंड्स टू जीरो, यहाँ से के यहाँ पे कॉमन आ जाएगा और उससे ये के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एच के की पावर 4 माइनस का एच स्क्र के स्क्र अपॉन में एच स्क्र प्लस एच के स्क्र प्लस के की पावर 4, ठीक है जी। लिमिट के टेंड्स टू जीरो पुट करते हैं यहाँ पे, के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो खत्म, नीचे के की वैल्यू जीरो, के की वैल्यू जीरो, बचा कौन, एच स्क्र, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो एफ वाई एच कोमा जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी, जीरो, ठीक है। एफ वाई एच कोमा जीरो की वैल्यू हमारे पास आ गई है जीरो के इक्वल, ठीक है जी, ओके। अब निकालते हैं एफ एक्स जीरो कोमा के, तो लिमिट एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यानी एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा के माइनस के एफ ऑफ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जीरो कोमा के अपॉन में एच, ठीक है। हम यहाँ तक आ गए हैं, ओके। ये हमारे पास 0 0 हो चुका है, तो इसको रेज कर देता हूँ। तो इसके लिए वैल्यू पुट करनी है मुझे एफ एक्स जीरो के, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एच के, तो एच के की पावर 5 माइनस का एच स्क्र के की पावर 3 अपॉन में एच स्क्र प्लस के एच के स्क्र प्लस के की पावर 4 अपॉन में एच है, तो एच रहेगा माइनस का एफ जीरो के की वैल्यू 0 0, तो ये बन जाएगा 0, ठीक है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच यहाँ पे, एच यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दूँ, ऊपर बनेगा के की पावर 5 माइनस के एच के की पावर 3, ठीक है। एच कॉमन निकाला, एच ये था, कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में बचेगा एच स्क्र प्लस के एच के स्क्र प्लस के की पावर 4, ठीक है जी। ये हमारे पास है। अब कहता है एच टेंड्स टू जीरो पुट करो, ये 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ से बचेगा क्या, के की पावर 5 अपॉन एच के लिए 0 पुट करने हैं, ये 0, ये बचेगा के की पावर 4, दैट इज हमारे पास ये आ जाएगा के इक्वल, ठीक है जी। एच टेंड्स टू जीरो पे हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई है के इक्वल, ठीक है। ओके, हमारे पास यहाँ से के आ गया, ठीक है जी। अब निकालते हैं नाउ एफ एक्स वाई 0 0 पे, तो लिमिट वाई का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एच टेंड्स टू जीरो एफ वाई 0 0 बात करनी है, तो यहाँ से एच कोमा जीरो माइनस के एफ वाई 0 0 अपॉन में एच, तो लिमिट एच कोमा जीरो एफ वाई एच कोमा जीरो की वैल्यू हमारे पास आई है, एफ वाई एच कोमा जीरो की वैल्यू हमारे पास आई है 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ पुट कर देंगे 0 माइनस के एफ वाई 0 0 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, वो क्या थी 0 के इक्वल अपॉन में एच, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया जी 0 के इक्वल, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा, ओके। फिर एफ वाई निकालते हैं, एफ वाई एक्स 0 0 पे ये बनेगा लिमिट के टेंड्स टू जीरो, यानी एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में, एफ वाई ये बनेगा यहाँ से 0 कोमा के माइनस के एफ एक्स 0 0 अपॉन में, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास के टेंड्स टू जीरो, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट
के टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स जीरो कोमा के की वैल्यू, एफ एक्स जीरो कोमा के की वैल्यू हमारे पास आई के इक्वल, ठीक है, माइनस के एफ एक्स जीरो जीरो की वैल्यू हम निकाल चुके जीरो के इक्वल, अपॉन में यहाँ से हमारे पास आएगा के, ठीक है, तो के अपॉन के बचेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी, 1 के इक्वल आ जाएगा। एफ एक्स वाई की वैल्यू आई हमारे पास जीरो जीरो, जीरो के इक्वल, ठीक है जी, एफ आई एक्स की वैल्यू आई हमारे पास 1 के इक्वल, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं ना कि एफ एक्स वाई जीरो जीरो पे नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स जीरो जीरो। हाँ जी, यही हमें शो करना था, और आपका 9th क्वेश्चन भी यही है, 10th क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। आप एग्जाम्पल ये देना चाहो आप ये दे सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है, आप दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हो, ठीक है जी। मैंने आपकी आसानी के लिए बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल आप ये दे सकते हो, ये सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, जब एक्स क्या है, नॉन जीरो है, और पाई बाई टू इंटू वाई स्क्र जब एक्स क्या है, जीरो के इक्वल है, ठीक है जी। शो दैट एफ एक्स वाई जीरो जीरो नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स जीरो जीरो, इसके अंदर भी हमें यही चीज शो करनी है, ठीक है। तो करते हैं शो इसको। तो एफ एक्स जीरो जीरो पर निकाल लेते हैं, ठीक है जी। एफ एक्स वाई हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो एफ एक्स निकालूंगा यहां से, तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा जीरो माइनस के एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में एच, ठीक है, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा जीरो, ठीक है। तो एक्स के प्लेस पे एच, वाई के प्लेस पे जीरो, तो वाई के प्लेस में मैं यहाँ जीरो पुट कर दूँ, ये मल्टीप्लाई में है, तो टेन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी जीरो, माइनस के एफ जीरो जीरो, तो यहाँ फिर वाई के लिए जीरो पुट कर दूँ इसके अंदर, तो ये मेरे पास फिर से क्या बन जाएगा, जीरो अपॉन में एच, तो आंसर क्या आ गया, जीरो। एफ वाई जीरो जीरो, लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कोमा के माइनस के एफ ऑफ जीरो जीरो अपॉन में के, लिमिट के टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो कोमा के जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, ठीक है जी, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, तो एक्स की वैल्यू जीरो हो तो फंक्शन क्या है, पाई बाई टू वाई स्क्र, तो वाई के प्लेस पे क्या करना है, के पुट करना है, तो पाई बाई टू के स्क्र माइनस एफ जीरो जीरो की वैल्यू जीरो अपॉन में के, ठीक है, लिमिट के टेंड्स टू जीरो पाई बाई टू के स्क्र बाई के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पाई बाई टू इंटू के बन जाएगा, और लिमिट के टेंड्स टू जीरो है, तो ये वैल्यू भी क्या आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। हाँ जी, इतना काम हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं एफ एक्स जीरो कोमा के, ठीक है, क्योंकि ये हमें कहाँ चाहिएगा, इनके डेरिवेटिव में चाहिएगा, ठीक है। तो एफ एक्स जीरो कोमा के निकालेंगे, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच कोमा के माइनस के एफ ऑफ जीरो कोमा के अपॉन में एच पुट करते हैं यहाँ से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एच के, एफ ऑफ एच के की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो यहाँ पे पुट करना मुझे एच, तो एच स्क्र प्लस के स्क्र टेंजेंट इनवर्स के अपॉन एच माइनस के एफ जीरो के, ठीक है, जब एक्स की वैल्यू जीरो हो, एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाई टू वाई स्क्र दैट इज पाई बाई टू के स्क्र अपॉन में एच, ये हमारे पास आ गया, ठीक है जी। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हम एच स्क्र की यानी टेन इनवर्स के बाई एच की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करनी है, टेन इनवर्स के बाई एच की मल्टीप्लाई के स्क्र के साथ भी करनी है, ठीक है। तो जब इसके साथ करेंगे तो लिख देता हूँ मैं, दैट इज ये बनेगा हमारे पास एच स्क्र टेंजेंट इनवर्स के बाई एच प्लस के स्क्र टेंजेंट इनवर्स के बाई एच माइनस पाई बाई टू के स्क्र अपॉन में एच, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, अब देखो जब एच यहाँ पे एक एच ये है, इस एच को क्या करना है, सेपरेट करना है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, ठीक है जी। तो एच जब यहाँ पे आएगा तो एक एच से एक एच कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा एच टाइम टेन इनवर्स के बाई एच, तो एच टाइम टेन इनवर्स के बाई एच बनेगा, तो एच टेंड्स टू जीरो है, तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, प्लस के स्क्र यहाँ पे, के स्क्र यहाँ पे, के स्क्र आ गया कॉमन, टेन इनवर्स के बाई एच माइनस पाई बाई टू अपॉन में एच, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया, ठीक है जी। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के स्क्र, मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो माइनस के स्क्र
π/2 माइनस tan इनवर्स k/h अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस k स्क्वायर, हाँ जी, और ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कोट इनवर्स k/h अपॉन में h, बिकॉज हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, एक रिजल्ट होता है tan इनवर्स थीटा प्लस कोट इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, ठीक है जी। तो हमारे पास ये क्या है, π/2 माइनस के tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स टू सेट जाएगा, तो π/2 माइनस tan इनवर्स थीटा क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स थीटा, दैट इज कोट इनवर्स k/h, और बाहर हमारे पास क्या है, माइनस का, ठीक है जी। अब जीरो पुट करता हूँ यहाँ पे, तो h किलो जीरो यहाँ पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो 0/0 फॉर्म आ गई, 0/0 फॉर्म आ गई, तो हम क्या करेंगे, अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है जी। हम ये रूल अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये रूल क्या करता है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग से, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें fx की वैल्यू, fy की वैल्यू, ये 0 0 पे 0 आ चुकी है, तो इसको मैं रेज कर देता हूँ, इतना तुम याद रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रख लो आप इतना, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो अब यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस k स्क्वायर बाहर, ठीक है, कोट इनवर्स k/h का डेरिवेटिव 1/1 प्लस k स्क्वायर बाई h स्क्वायर, हाँ जी, ये हो गया। और जो k/h है इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, तो ये बनेगा माइनस k अपॉन h स्क्वायर, अपॉन में h का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा 1k इक्वल, ठीक है जी। लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस k स्क्वायर, और ये हमारे पास नीचे 1 है, ये तो खत्म, और ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन में h स्क्वायर आएगा यहाँ पे, उस h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से बनेगा क्या हमारे पास, माइनस का k और माइनस का k स्क्वायर बाहर है, तो इसको माइनस का चलो k लिख देता हूँ अपॉन में, ये हमारे पास बन जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये हमारे पास बनेगा जी यहाँ से, ठीक है। देखो इसका एलसीएम लेने नीचे, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये h स्क्वायर जाएगा ऊपर, उस h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस k अपॉन दिस, ये हमारे पास है। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आ जाएगी, h के लिए जब 0 पुट करेंगे तो 0, तो बचा कौन, माइनस माइनस प्लस k क्यूब अपॉन k स्क्वायर, तो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी k के इक्वल, ठीक है। तो fx 0, k, इसकी वैल्यू हमारे पास आई k के इक्वल, ठीक है जी। जल्दी से नोट कीजिए, fx 0, k, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ, इसके लिए हमारे पास k के इक्वल आ गई है, ठीक है। अब निकालते हैं fy h0, तो लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ h, k माइनस k f ऑफ h, 0 अपॉन में k, लिमिट k टेंड्स टू 0 f ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स k अपॉन h माइनस k f ऑफ h, 0, ठीक है जी, h, 0। तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके पहले, चलो देखते हैं यहाँ से, x के लिए 0 हो नहीं, y के लिए 0 यहाँ पे, तो y के लिए 0 पुट कर दूंगा, tan 0 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, अपॉन में k, तो लिमिट k टेंड्स टू 0, और यहाँ से हमारे पास ये बनेगा h स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स k/h प्लस k स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स k/h अपॉन k, तो लिमिट k टेंड्स टू 0, ठीक है जी। अब ये लिमिट मैं इस पे अप्लाई करूँ यहाँ पे, चलो पहले इसको सेपरेट कर देता हूँ, tan इनवर्स k/h अपॉन k प्लस लिमिट k टेंड्स टू 0 k स्क्वायर tan इनवर्स k/h अपॉन k, इस एक k से एक k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक k बचेगा, ठीक है जी, उसको मैं 0 पुट कर दूंगा यहाँ से, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 के इक्वल, तो बचेगा सिर्फ ये लिमिट k टेंड्स टू 0, तो इसको लिख सकता हूँ मैं h टेंजेंट इनवर्स k/h अपॉन में k/h, ठीक है जी, प्लस 0।
मैंने क्या किया, एक एच उठाया, एक एच को लिख दिया मैंने अपॉन में 1 अपॉन करके नीचे, तो ये बन जाएगा k/h। ठीक है, और इसका रिजल्ट हमें पता है एक, ठीक है जी, इसका रिजल्ट क्या पता है कि tan थीटा अपॉन थीटा, ठीक है, और लिमिट 0 का टेंड करती हो तो उसका आंसर 1 के इक्वल हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ से आ जाएगा h × 1 इज इक्वल टू h। तो हमारे पास एफ वाई h, 0 की वैल्यू आ चुकी है जी h के इक्वल, और एफ एक्स 0, k की वैल्यू आ चुकी है k के इक्वल। ठीक है, नाउ अब इनकी बात कर लेते हैं एफ एक्स वाई 0, 0 पे, तो लिमिट y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से आएगा हमारे पास एफ वाई, y का डेरिवेटिव दो एफ वाई h, 0 माइनस के एफ वाई 0, 0 अपॉन में h, ये हमारे पास हो गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ वाई h, 0 की वैल्यू, एफ वाई h, 0 की वैल्यू आई हमारे पास h के इक्वल, माइनस के एफ वाई 0, 0 की वैल्यू 0 थी, अपॉन में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा यहाँ से h अपॉन h, दैट इज 1 के इक्वल। हाँ जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 के इक्वल। ओके, एफ एक्स वाई, एफ आई एक्स 0, 0 पे, ठीक है, ये हमारे पास आएगा लिमिट k टेंड्स टू 0, एफ एक्स 0, k माइनस के एफ एक्स 0, 0 अपॉन में k, तो लिमिट एफ एक्स 0, k की वैल्यू हमारे पास है k के इक्वल। ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास k के इक्वल आई है, तो लिमिट k टेंड्स टू 0, k माइनस की वैल्यू 0 थी अपॉन k, यहाँ से तो आंसर हमारे पास 1, 1 आ जाएगा, तो 1, 1 आ गया, इसमें इट मीन्स कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुआ है, तो हमारे पास यहाँ से h1 इसके लिए हमारे पास h के इक्वल आ गई, एफ एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई। चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि ये नॉट इक्वल आएंगे, इन्होंने बोल रखा है तो नॉट इक्वल आनी चाहिए, अगर एक 1 है तो एक -1 होना चाहिए, तो हमारे पास फिलहाल ये प्रेजेंट है, तो इसी को चेक कर लेते हैं एक बार। तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर tan k बाई h, तो h यहाँ से h tan k बाई h, ओके ओके, तो यहाँ से तो वैल्यू हमारे पास h के इक्वल आ गई। ठीक है, तो अब एक बार चेक कर लेना, जो ये वैल्यू है ना एफ एक्स 0 k, ये वैल्यू हमारे पास -k के इक्वल आएगी। ठीक है, वहाँ पे माइनस साइन प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे एक माइनस ये आ जाएगा, यहाँ पे -k हो जाएगा, जब -k होगा ना तो ये वैल्यू हमारे पास कौन सी वाली, दिस, ये वैल्यू -k हो जाएगी, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, जस्ट माइनस साइन का डिफरेंस आया, तो देयरफॉर एफ एक्स वाई 0, 0 नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स 0, 0। तो ये हमारे पास हो गया जी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए 3-4 क्वेश्चन वे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।